ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मूविंग अहेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है अ galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere। ठीक है जी, अगर गैल्वेनोमीटर करंट की बात है तो IG कितना हो गया? 0 पॉइंट सॉरी अच्छा 2.5 ना, तू समझा ना? मैंने कहा क्या पढ़ा था ये और कहाँ पढ़ा था ये? ठीक है यार, गैल्वेनोमीटर में क्या करंट है? 2.5 मिली एम्पेयर, विच मीन्स 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होगा बोलो? मिली एम्पेयर से -3। फिर आपको क्या गिवन है? अच्छा पहले में क्या कह रहे हैं? एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 7.5 एम्पेयर, विच मीन्स टोटल करंट आपको गिवन है 7.5 एम्पेयर। फिर क्या कुछ गिवन है? नहीं, हाँ, गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज कैपिटल जी गिवन है 12 ओम। बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? IgG बाय I माइनस IG। सिंपल सी बात है, IG कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल जी दैट इज 12 ओम। इसको ऐसे रहने दो, I माइनस IG। अच्छा I माइनस IG मतलब टोटल करंट माइनस करंट जो गैल्वेनोमीटर में गया। इसको हम लोग शंट करंट भी बोलते हैं। वैसे शंट वही हुआ ना उसका मतलब, जो शंट में करंट गया। तो मतलब सर शंट करंट कितना है? डिफरेंस ऑफ I माइनस IG। I कितना है? 7.5 एम्पेयर माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। बस इस सॉल्व कर देंगे आप लोग, इस सॉल्व कर देंगे, आपको मिल जाएगा S। S मींस शंट रेजिस्टेंस। निकालो फटाफट, करो तुम लोग भी। यहां से सॉल्व करके आपका आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। एम्पेयर नहीं सॉरी, हाँ शंट है तो ओम। अगेन इन पैरेलल, क्योंकि हमेशा शंट कहाँ लगते हैं आपके? पैरेलल के अंदर, अभी बताया है। ठीक है जी, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर फर्स्ट। लेट अस से ए एंड वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू 10। ठीक है जी, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है इसका, R इक्वल्स टू V बाय IG माइनस G। ये फॉर्मूला है इसका, सिंपल सी बात है सर, V बाय IG माइनस G। अच्छा V कितना गिवन है सर? 10 वोल्ट गिवन है पीछे। कहाँ पे श्वेता? ये रहा, ये रहा, ये रहा 10 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या हो गई? 10। IG हमें गिवन था पीछे, कितना गिवन था? 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 -12। जाहिर सी बात है बच्चा बच्चा कर देगा सर, 2.5 से 10 गया तो 4 और 10 की पावर -3 ऊपर गई तो 4000। 4000 में से 12 गए तो कितना आएगा बोलो? अरे यार 2.5 10 किससे घटेगा? और 10 की पावर -3 ऊपर गई और 4000 में से 12 गए, कितने हुए? 8। क्या निकाला हमने? रेजिस्टेंस तो ओम। सिंपल, कुछ समझ आया? बच गए। स्पीड ऑफ, हाँ जी श्वेता, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? K इंटू 1000 बाई C। K इज कापा। कापा क्या होता है? कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस? और कंडक्टेंस क्या होता है? 1000। 1000 ये C स्पीड ऑफ, बच गए, कंसंट्रेशन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्ना बोल रहा है तेरे को कि एक एमीटर है जो तेरे को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है विद अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ठीक है जी, मतलब सर एमीटर है, डिफ्लेक्शन दे रहा है करंट ऑफ 1 एम्पेयर का। ठीक है, उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया एक एमीटर के अंदर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर, मतलब करंट बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, आपने फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कि क्या बदल जाएगा। ठीक है, एमीटर टू शंट रेजिस्टेंस यूज्ड। जाहिर सी बात है आपने कन्वर्ट करा है, एमीटर ही है वो। कर दिया तुमने? अरे क्या हुआ, कुछ बोला तुमने इससे? तूने कुछ बोला? कुछ खा रहे हो क्या? अच्छा इसलिए यहाँ बैठ के ना बिरयानी नहीं खानी। एमीटर ही है ये। हाँ, अरे अरे एमीटर था एक 1 एम्पेयर वाला, उसे कन्वर्ट कर दिया एमीटर 10 एम्पेयर वाले में। समझे? अब आपने निकालना है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। करो। ऐसा क्या है? आलू के पराठे, चिप्स?
यहाँ कब्जा हो जाता है। तो जिसको नहीं आया इसलिए मैं यहाँ करवा देता हूँ, कैसे होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपका वही पुराने वाला फॉर्मूला शंट का। क्या फॉर्मूला है सर शंट का? बोलो बोलो बोलो। आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी, और ऊपर साथ में क्या है, जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। करेक्ट। आई जी गिवन है क्या अपने को? कुछ कितना गिवन है? 1 एम्पेयर, 1 ही रहेगा। इंटू जी गिवन है क्या? नहीं, सर जी निकाला है। नीचे आई माइनस आई जी, अब यहाँ पे क्या होगा? आई हमें 10 दे रखा है, तो मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिला? जी बाय 9। ये आपको क्या मिला? शंट रेजिस्टेंस। अब इसने क्या बोला आपको कि आपने पहले रेशियो निकालना है, उससे पहले क्या बोला है कि आपने उस रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना है एमीटर में, एक वाले को 10 में। ठीक है सर, कन्वर्ट करने के लिए आपने निकालना है आरपी। आरपी अरे R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो मतलब सर इन दिस केस क्या हो जाएगा? एस जी एस प्लस जी, एस जी एस प्लस जी। एस बोल कितना है तेरा? जी बाय 9 प्लस जी, सॉरी इंटू जी। नीचे क्या है? जी प्लस 9, जी बाय 9 प्लस जी। करो सॉल्व इसे, कितना मिला? जी स्क्वायर बाय 9। इधर से क्या मिला? बोलो बोलो बोलो। 10 जी बाय 9, 9 से 9 गया, जी स्क्वायर से जी गया, आपको क्या मिला यहाँ पे? जी बाय 10। अब इसने क्या बोला एंड में? फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाला, ये शंट रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ऑफ एमीटर टू शंट रेजिस्टेंस। मतलब सर अब हमें कुछ नहीं कह रहा, कह रहा कि आरपी बाय एस कर दो, विच मीन्स आरपी वॉज फाउंड टू बी जी बाय 10। अब कह रहा है जी बाय 9 कर दो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? 9 बाय 10। जी हाँ, ये सेम फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है जहाँ पे रेशियो आता है 9:1 का, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सेम ये क्वेश्चन है, बस यहाँ वैल्यूज अलग होगी। ठीक है, ये 9 बाय 10 वाला मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बातें बड़ी मारते हो तुम लोग हैं। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की, तो हमने बोला लेट अस से आईएस, शंट की बात होती है ना, आईएस इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब जो उसमें था पहले से, अब 20% से वो बढ़ गया है। अरे हाँ या ना? ठीक है। इफ इट रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, मतलब सर आप आरएस की बात कर रहे हो, जो बड़ा हुआ है, नया डैश लगा दिया आपने, जो पुराना होगा उसके अंदर कितने का चेंज आया? 25 का। अगर मैं यहां से बोलूं तो 20/100 इज 0.2, पक्का पक्का? 0.5 तो नहीं? ठीक है, तो 0.2 कितना हो गया? आईएस प्लस आईएस 1.2 आईएस। ये तो बात आती है यहाँ पे, तो 25/100 4। अब कितना होगा? बोलो। 1.25 1.25 आरएस। सिंपल सी बात है सर, एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, वी एस माइनस वी एस डैश बाय वी एस इंटू 100%। इन टाइप के क्वेश्चन के लिए जो आप लोग लगाओगे, वी एस की वैल्यू यहाँ पे है 1। क्यों? सोचो जरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज बाय, आपने बताना है तो इसका 1 लो, बता दो दिया करो यार, गलत लिखे तो 1.2 बाय 1.25। आपने उसका आंसर डिक्रीज बताया ना 4%। अच्छा, तो सोचो अब तुम सॉल्व करो ना, 1.25 माइनस 1.2 बाय 1.25, 1.25 माइनस 1.2 बाय 1.25 इनटू 100, करिए कितना आ रहा है? करो भाई, आया क्या 4? करेक्ट, तो 4% का आपका आंसर आया, विच मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ बाय 4%। आया समझ में? ठीक है, डिक्रीज के लिए तो माइनस आना चाहिए ना। देखो 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 देखो, अगेन समझो, ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से डिजाइन है, कुछ इस तरह से। अगर आप लोग बोलो सर समझ नहीं आया, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला है? वी एस डैश बाय वी एस, इसका मतलब क्या है? शंट का वोल्टेज नया वाला बाय पुराना वाला। आई आर से कराओ सर ने, आई बाय आर से, सिंपल ये वैल्यू हमने पुट करी। अब जैसे ही आपने सॉल्व किया, 4% आपको मिला यहाँ पे। अब आपने पहले देखा कि सर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। मान लो एक और ऑप्शन आपके पास, लेटेस्ट से फिफ्थ ऑप्शन आपके पास, इंक्रीज बाय 4%। अब कैसे पता लगाओगे? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20% इफ इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज बाय 20%, देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल, देखो समझो, वोल्टेज सेंसिटिविटी का हमने फॉर्मूला लगाया, हमने सारा काम किया आगे। करंट कितना सेंसिटिव है?
20 से 25% वो गया, है ना, करंट, सॉरी गैलोमीटर इंक्रीज बाय, हाँ 20%. इफ इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 25%, द वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? आपस में रिलेशन क्या होता है? बोलो बोलो, ये वाला पढ़ा है क्या आपने? बस फिर, बस फिर, बस फिर वोल्टेज का, समझे? करिए इसे सॉल्व. एंड ये पावर आपकी यहाँ पे है 10 की पावर 29, 10 की पावर 29 मीटर माइनस 3. एंड वन मोर वैल्यू वाज देयर, नहीं है, ठीक है, करो फटाफट. आइए आपको एक बार समझा देता हूँ मैं कैसे कैसे करा है हमने ये सवाल. सुनो जरा ध्यान से एक बार क्या बोला है. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 20. एक सर्कुलर कॉइल है श्वेता, उसमें टर्न कितने हैं? 20 टर्न्स है सर, और रेडियस कितना है उसका? 10 सेंटीमीटर. कहाँ प्लेस है वो? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उस वैल्यू क्या है बी की? 0.10 टेस्ला. ठीक है सर. दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब एंगल 0, करेक्ट, ऑफ द कॉइल. इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, मतलब जो कॉइल के अंदर 20 टर्न वाली, उसके अंदर करंट है 20 कितना एम्पियर? 5 एम्पियर. आपने क्या बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि टोटल टॉर्क कितना है कॉइल के अंदर, टोटल फोर्स कितना है कॉइल के अंदर, और क्या बताना है? अच्छा ये बताना है. अच्छा एक और है, दैट इज एवरेज फोर्स कितना है हर एक इलेक्ट्रॉन पे कॉइल के अंदर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. नहीं समझे कि एवरेज फोर्स बताना है आपने कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है. बात समझ रहे हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन पे एवरेज फोर्स क्या लग रहा है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. क्लियर है? ठीक है. हाँ लॉस्ट हो गए. एक और बात टीचर ने आपको दे दी है कि कॉइल क्या कॉपर की बनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज गिवन टू बी अबाउट 10 की पावर 29. सिंपल सी बात है. सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, एक फॉर्मेट आपका हमेशा रहेगा, दैट इज गिवन डेटा लिखना. बात समझ में आई? एन की वैल्यू सर 20 टन आपने बोला, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट किसमें करा हमने? मीटर में करा. एरिया सर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करी, इसको भी अपने मीटर में करा. कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग सॉल्व करें 0.1 इंटू 0.1, नहीं करना वो. थोड़े साइंस वाले, साइंस वाले का थोड़ा दिमाग लगाओ. टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन के अंदर पढ़ा है, टॉर्क इज एफ आर. एफ आर पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. एफ की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? एम बी साइन थीटा नहीं पढ़ा क्या? एम क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. उस एम की अपनी वैल्यू होती है एन आई बी ए. तो चलो यहीं से आ गया. तुम लोग यार, तो निब्बा ऐसा आया था हमारा, याद करो. तो मैंने सिंपल क्या करा सर, इंस्टेड ऑफ एफ आर आपने एम बी डायरेक्ट पुट कर दिया, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. तेरा निकाल दूंगा 2 मिनट. अच्छा यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है? एन बी आई ए लोग लिखते हैं. हम लोगों ने याद करने के लिए आपको क्या बोला है? निब्बा. हाँ बानी बन गया, चलो नाम किसी का. बानी नाम मत दिलाओ याद. कैसे पता आपको? इतना इतना क्यों बता रही है? मैं कहीं स्टॉप मार. ठीक है. निब्बा, अपना निब्बा बैठा है. हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? निब्बा साइन थीटा. निब्बा साइन थीटा बनता है. हमने क्या बोला कि एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन. पीछे क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको कि एंगल क्या है? यूनिफॉर्म, सॉरी नॉर्मल के साथ है. इसका मतलब सर ये हो गया, सिंपल सी बात है, आपका एंगल बीच में 0 है. हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं साइन 0 इज 1, फिर 0. हाँ साइन 0 इज 0. सर अगर ये 0 हो गया मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब टॉर्क अल्टीमेटली क्या हो गया? 0. एज साइन 0 इज 0. ठीक है. अच्छा सर उसने एक और चीज पूछी थी. क्या पूछी थी? कि टोटल फोर्स क्या लग रहा है कॉइल के ऊपर, कि टोटल फोर्स क्या है पूरी कॉइल के ऊपर. तो वो भी सर 0 होगा. क्यों? टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज ऑलवेज 0 इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जाहिर सी बात है टॉर्क भी 0 ही है तो ये भी 0 ही है. अब बात आती है मेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कौन सी वाली? ये वाली, कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे कैसे निकालोगे. क्या आपने मुझसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? कुछ दिन पहले ही पढ़ा है. क्या फॉर्मूला होता है सर? वीडीएनईए. वीडीएनईए कि हर एक इलेक्ट्रॉन अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर है, हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, थर्मली एक्साइटेड जो है, कई जगह ड्रिफ्ट कर रहा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं याद तो वन शॉट देखो जाके इलेक्ट्रिसिटी की, पढ़ाया गया उसके अंदर आपको. यहां से अगर वीडी की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो क्या आएगी सर? आई बाई एन ई ए. उससे पहले आपने मुझसे एक और फॉर्मूला पढ़ा है सर, एफ इक्वल टू
क्यू वी बी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्यू यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही है, जाहिर सी बात है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब मैंने बताया था आपको वहाँ पे भी कि आपकी मर्जी है, माइनस लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है। ई वी सर वेलोसिटी की वैल्यू आपने पुट करी, वी डी, बी मैंने बी लिख दिया श्वेता, ठीक है। बच्चा बच्चा जानते हैं सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कट गए, आई इंटू बी बाय एन ए रह गया। आई की वैल्यू में गिवन थी क्वेश्चन में, बी की वैल्यू में गिवन थी 0.10 टेस्ला, नीचे एन आपको पता था 10 की पावर 29, अरे करंट डेंसिटी, करंट कह रहे गिवन है राम भाई, ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 की पावर 29, मल्टीप्लाई कर दिया उसे इस वाली पावर से, दैट वाज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि नीचे ए भी था एन के साथ, ये रहा ए, तो सर 10 की पावर -5। इसे आप लोग सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं आया श्वेता? आपने ऐसे करा, आंसर मैं बताया तो आप लोग को आंसर आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 न्यूटन, ठीक है जी। ये आया क्या सबका? ठीक है, गुड है मामला, बढ़िया। आओ जरा देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सुबह थोड़ी दिक्कत हो गई थी, अब आओ जरा देखते हैं क्या बोल रहा है सर कि 2 आइडेंटिकल लूप्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर जानी, मतलब दोनों का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है सर। फाइंड करना है आपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज यहाँ पे ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट इक्वल टू 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर। तो पी एंड क्यू गिवन है, मतलब पी इज 3, पी में कितना करंट है 3 एम्पेयर और क्यू में कितना गिवन है 4 एम्पेयर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, क्या बोल रहा है कि आप लोग के पास दो कॉइल दे दी, एक क्यू और एक पी, और कॉमन पॉइंट दे दिया, ये आपने निकालना है कि नेट रिजल्टेंट क्या है। सिंपल वही वाली बात है कि मतलब एक ऐसे है, एक मान के चलो आप ऐसे है, तो आपने निकालना है ये रिजल्टेंट है ना। लेटेस्ट से कि ये B1 है, ये B2 है, बच्चा बच्चा जानते हैं, लेटेस्ट से B1 ले लो B2 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लूप वही, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा, बनना नीरज थीटा, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है बी के लिए, म्यू नॉट आई बाय आर, क्या 2 आया कहीं पे कहाँ पे आएगा नीचे, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, बस। लेटेस्ट से नीरज ये B1 के लिए लिया मैंने, अब B2 के लिए भी सर सेम ही आएगा, आई बाय 2 आर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अच्छा ये थीटा है ना, हमने क्या बोला ये क्या है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं ऐसे से tan थीटा निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस B1 बाय B2, ठीक है। तो अगर मैं B1 B2 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँ तो म्यू नॉट I1 बाय 2R डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I2 बाय 2R, तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि 2R से 2R गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, आपको क्या मिला I1 बाय I2, मतलब 3 बाय 4 मिला कि नहीं मिला? ओ यार 3 बाय 4, मतलब सर tan थीटा मेरे किसके इक्वल आया 3 बाय 4 की जानवी, यहाँ से थीटा निकालू क्या हो जाएगा 9 इनवर्स 3 बाय 4, आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आप लोग अभी इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो आप लोग यहाँ पे छोड़ दो। अगर आपको सही बताऊं तो tan इनवर्स 3 बाय 4 इज 37 डिग्री, 37 डिग्री, क्या हमने कुछ क्वेश्चंस करे ऐसे वहां पे ऐसे हुआ होगा 37 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि सर ये B2 वाला ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इससे 37 डिग्री, हिंदी में बोले तो 37 डिग्री से ऊपर है, 37 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। ये हमने कौन सा पार्ट करा, फॉर स्टार्टिंग में हमने सेकंड वाला पार्ट कर लिया, दैट वाज योर डायरेक्शन का। अब फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, आप बोलोगे सर क्या बात कर दी, अगर हमें ये वाला रिजल्टेंट निकालना है तो हमने 11th क्लास वेक्टर्स में पढ़ा है, कैसे निकलेगा B1 B2 का, बोलो B1, हाँ चलो B नेट कह लो, B नेट इक्वल्स टू अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। B1 कितना था म्यू नॉट आई बाय 2R, म्यू नॉट I2 बाय 2R, म्यू नॉट बाय 2R बाहर आ गया, अंदर क्या बचा I1 1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सोलह 25 रूट 25 5, 5 बाय 5 म्यू नॉट बाय 2R, बच्चा बच्चा जानता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू 10 की पावर
-7 टू रेडियस आपको गिवन था कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 से 5 गया, into 4 5 हाँ सॉरी 4 पाई, तो और आसान हो गया, ये लो, तो 2 ऊपर क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर -7, तो आपका आंसर आ गया -5। और कुछ बचा क्या 2 पाई, हाँ 2 के साथ पाई, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अगर बात करते हैं कि सर आपका ये वाला पार्ट क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड है, पीछे क्या आया डायरेक्शन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक और चीज टीचर ने क्या बोला है कि मुझे ये बता कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन कहाँ बताई, ये तो एंगल बताया, तो किसकी तरफ होगा, जी। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सुन लो जरा क्वेश्चन समझाया तो एक बार में जिसको नहीं आया। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर लूप आपको गिवन है नीरज, क्या बोला गया है कि ब्रेथ इसका 2.5 है और लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, मतलब इसके अंदर कितना करंट दौड़ रहा है 1 एम्पेयर का इस लूप के अंदर। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट इज केप्ट नियर द लूप, उसके पास मैंने एक स्ट्रेट वायर लगा दी यहाँ पे जिसमें सेम करंट दौड़ रहा है मगर 2 एम्पेयर का, ठीक है, नियर द लूप एज शोन इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लेनर मतलब सेम ही प्लेन में साथ साथ रखे हुए हैं। फाइंड करना है अपने टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। समझे क्वेश्चन क्या है, जिसको नहीं आया उसकी हिंदी में ऐसे समझ सकते हो सर, 2 लूप है, ठीक है, मतलब एक लूप है करंट का नाखून का, इस लूप के अंदर क्या बोला गया है करंट दौड़ रहा है शिवानी 1 एम्पेयर का, इस तार के अंदर करंट है 2 एम्पेयर का, इस लूप का आपको लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। बस बोला गया है कि जब इन दोनों को आपने साथ रखा तो इस वायर की वजह से इस लूप पे क्या धक्का लगा, क्या टॉर्क लगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो, सिंपल सी बात है, जिसने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है वो देखते ही बोल देगा कि सर टॉर्क यहां पे आएगा आपका 0, मतलब फर्स्ट का आंसर। क्यों, कोई बताएगा, सिंस सिंस जो आपकी दोनों करंट जो पास पास रखे हैं उन दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है आपस में सेम, क्या वो आपस में पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है सर, आपने हमें पीछे पढ़ाया है, मतलब पीछे मतलब जब हमने चैप्टर पढ़ा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम तो टॉर्क एक्टिंग वहां पे क्या होता है आपका 0, याद रखो इस बात को। क्या बोला जानवी, मतलब इधर से देखो तो, अच्छा एक क्यूरियस बच्चा है उसने बोला सर क्या बात कर रहे हो, आपने कहा लूप है ये, तो लूप को आप यहां से भी देखो, तो जो बात आपने मेरे को यहाँ पे बताई है कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन सेम है, बोलेगा सर अगर आप इस वाली को इस वाले को कंपेयर करो, क्योंकि है तो एक ही लूप, है तो एक ही लूप, कि इधर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इधर ऊपर जा रहा है इधर नीचे जा रहा है, डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसका जवाब क्या हो सकता है cos थीटा। नहीं नहीं, सिंपल सोचो, आप मुझे बात बताओ, इस तार के पास कौन सा है, ये वाला तार, इसका लूप। अगर मैं बात करूं कि सर ये वाला डिस्टेंस अगर मैं लेटर से r1 लूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर है, मगर मैं अगर r2 लेता हूं तो ये डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। कैसे सर कैसे, 2.5 ये और 2 ये, तो 2 + 2.5 4, 4.5, तो ज्यादा क्या लगेगा, जाहिर सी बात है दिस इज फार अवे एज कंपेयर टू दिस, सो इस पे जो लग रहा है इसकी वजह से टॉर्क एक्टिंग 0 है, क्योंकि धक्का इधर से लगना स्टार्ट होगा और यहीं पे 0 हो गया, तो आप यहां तक तो जा नहीं सकते। समझे बात को, अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला है कि अब आप क्या निकालो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है वो निकालते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला अपने पास, μ0/4 I1 I2 I1 I2 डिवाइडेड बाय R इंटू L, पढ़ा होगा आपने मुझसे, μ0/4 I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय R इंटू L, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, रेडियस नहीं, रेसिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस। अगर इसी को मैं यहाँ पे अच्छे से खोलना चाहूँ जानवी, तो आप ये कह सकते हो कि सर अपने μ0/4 को आप ऐसे इंटैक्ट रखो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 भी होता है, 2I1 I2 को भी ऐसे इंटैक्ट रखो। अगर R को आपको अच्छे से खोलना है, वन मोर थिंग, दिस इज नॉट B, दिस इज अगेन आपका फोर्स, F का मैग्नीट्यूड, मैंने गलती से B लिख दिया, F का मैग्नीट्यूड होता है, आपको मैंने पढ़ाया है ये, क्लास नोट्स में देखना अच्छे से, तो आप इसे आराम से कह सकते हो 1/R1 - 1/R2, और साथ में L तो पहले से था ही। तो नीरज मैंने कुछ नहीं किया, इस R को मैं ऐसे खोल दिया, और क्यों खोल दिया,
क्योंकि अब मेरे पास 2 पॉइंट है, r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, r1 एक ये वाला पॉइंट है कि जब यहाँ से यहाँ पे, और एक r2 क्या है ये, यू कैन टेक दिस वन एज r1, दिस वन एज r2। बस ये आसान, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, काम आसान हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई सर 2 i1 इंटू i2, i1 i2 कितना था बताओगे? 1 एंड 2, 1 एंड 2, साथ में क्या था, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। r1 की वैल्यू क्या थी, 2, मतलब 2 इंटू 10 की पावर बोलो माइनस, बोलो यार, बोलते नहीं तुम लोग। अगला वाला कितना था, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। माइनस 2 क्यों लिया जानवी, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल सी बात है। बस सॉल्व करना है आपने, अब सॉल्व करना है, ले लो जी 2 पाई, ठीक है, सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, तो अब तो सॉल्व करो, कर नीरज, तुमको समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है, पक्का आया, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा हाँ, एल कितना है, एल कितना है, 4 सेंटीमीटर ये रहा, मतलब सर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जी हाँ, करिए, करो। बिल्कुल ठीक, 4.44 इंटू 10 की पावर कितना बोला, माइनस 7, फोर्स है तो न्यूटन। अच्छा वन और थिंग, आप लोग मुझे ये बताइए कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग जानते हैं, हम लोग एफ के ऊपर एरो बनाते हैं विच मींस वेक्टर है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मतलब ये जो पूरा लूप है नीरज, वो बात नहीं, ये पूरा लूप इस तार के ऊपर क्या धक्का लगा रहा है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सोचो सोचो, द डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव, क्यों क्यों, कोई मुझे बताए प्यारा, कोई मुझे बताए, शाबाश शाबाश शाबाश, सिंस डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, क्लियर है जी मामला, अट्रैक्शन अट्रैक्शन याद रखिए पॉजिटिव, अभी तो ग्राफ में क्लियर हो जाएगा पीछे वो, ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल, यहाँ पे हमारा टॉर्क v जीरो आ गया, पहले वाला पॉइंट कर दिया, मतलब सर टॉर्क जीरो मतलब m भी साइन थीटा किसके बराबर है, जीरो के, m क्या था यहाँ पे सुबह बताया था आपको, याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसके बराबर होता है m की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क के बराबर है, तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला आता है, बड़े फेमस है चैप्टर के अंदर, हाँ, निब्बा साइन थीटा, NIBA साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा माइट्रिक है याद रखने की, ठीक है जी मामला। चलिए अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, है ना, ये बड़ा खतरनाक दिख रहा होगा आपको, है नहीं, ग्राफ का क्वेश्चन है, 3 ग्राफ बनाने आपने, the magnitude f of the force between two straight parallel current carrying conductors kept at a distance apart in air is given by, बड़ी इंग्लिश हैवी है, फोर्स कितना गिवन है सर, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ये आपको गिवन है, सुन लो जी मामला, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वेयर I1 एंड I2 आर द करंट्स फ्लोइंग थ्रू द टू वायर्स, ठीक है, use this expression and sign convention that force of attraction is assigned a negative sign and force of repulsion is assigned a positive sign, ठीक है जी, करिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, ग्राफ बनाने आपने, I1 I2 when d is kept constant, which means अगर मामला, अगर मैं बात करता हूं A वाले ग्राफ के लिए, तो you have to keep in mind कि कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर चीजें पॉजिटिव होती है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल when I1 and I2 when d is kept constant, कैसे होगा ये, पहला उसने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज असाइन्ड अ नेगेटिव साइन, मतलब I1 I2 नीड्स टू बी पॉजिटिव, I1 I2 दोनों नीड्स टू बी पॉजिटिव, तो उसके लिए मामला कुछ ये होगा, फोर्स के लिए नेगेटिव दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, V नहीं बनेगा, और ये वाला भी क्योंकि कांस्टेंट के चक्कर में मामला ऐसे जाएगा, क्योंकि D बोला गया है, तो ये आपका ग्राफ D वर्सेस क्या बन गया, I1 I2, कहीं मेरे प्यारे यहाँ लिखते हैं कि here I1 is more than I2, here I2 is more than 0,
वो सब बहुत सब कुछ लिखते हैं कि एफ इज मोर देन हेयर दिस एफ इज, आप लोग भी चाहे तो लिखिए। मेजर ग्राफ ये है, बात समझ में आई? ठीक है। जब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको बोलता है कि डी का प्रोडक्ट I1 I2 है, मेंटेन करा है एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू व्हिच मींस सर आप जो बात कर रहे हैं, अब ये जो ग्राफ बनेगा दिस विल बी बिटवीन बिटवीन व्हाट, डी एंड बिटवीन डी एंड व्हाट, फोर्स, फोर्स नहीं, हाँ सही है, सही है, सही सही है। I1 I2 बनेगा, तो ये बनेगा आपका द प्रोडक्ट I1 I2 इज मेंटेन एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, कुछ इस तरह। सोचो जरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मामला ऐसा कब होता था मैथमेटिक्स में? जी ठीक है, एक और हिंट दूं, एक और हिंट दूं। अगला वाला क्या है आपका, इसका भी सोचना है। देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सवाल है, मुझे याद है। व्हेन द प्रोडक्ट I1 I2 इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के अंदर सर आप इसे फैक्टर कांस्टेंट में यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। मुझे रीजन दो और मुझे बताओ ये किस किस के पीछे है। नेगेटिव में उधर नहीं होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे रीजन दो, ग्राफ सही है तो सोचो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, फटाफट मेरे को टाइम तो जरा, मैं कॉल करके आता हूँ। हाँ हुआ क्या, ग्राफ ये समझ नहीं आया, समझो जरा ध्यान से। हो जाएगा तब तक तो। क्या बोला गया है, I1 I2 व्हेन D इज केप्ट कांस्टेंट। तुम मेरी बात समझो, सबसे पहले क्या बोला है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज असाइंड नेगेटिव, मतलब सर फोर्स आपका नेगेटिव है कब, जब अट्रैक्शन हो रहा है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, स्टेटमेंट है। ऐसा काम कब होगा, जब I1 I2 ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, लाइक करंट है। दूसरी बात ये हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू नीड्स टू बी नेगेटिव, नीड्स टू बी नेगेटिव। इसकी रीजनिंग क्या है, नीड्स टू बी नेगेटिव या फिर इज नेगेटिव, इनफैक्ट इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही है, ये नीड्स टू बी कह लो, एक ही बात है। नहीं रुक तो जा, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। करंट वैल्यू नेगेटिव, हाँ फिर तो इसका वाली बात आ गई, मगर ऐसा है नहीं। अच्छा यही अगर बात आती है फोर्स, जो इसमें बोला गया है कि पॉजिटिव है, रिपल्शन बोला गया होगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन इज असाइंड अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसका मतलब ये सर I1 I2 क्या है, अनलाइक है, और आपस में इनकी वैल्यू क्या है, बोलो। अगर I1 I2 लाइक करंट्स हैं तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, हाँ सॉरी सॉरी सही कह रहा है, पॉजिटिव होनी चाहिए, और इन दिस केस इनकी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ये कब है, व्हेन डी इज केप्ट कांस्टेंट, सब कुछ हो रहा है व्हेन डी इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगला केस अगर मैं आपसे क्या ये नहीं कह सकता कि फोर्स जो है वो इक्वल्स टू है I1 I2 की, हाँ या ना, क्या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, हाँ या ना। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी इज केप्ट कांस्टेंट, यहाँ पे भी व्हेन डी इज कांस्टेंट, हियर आल्सो व्हेन डी इज कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से सोचो इस बात को कि सर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स क्या होगा, जितना करंट लगाता धक्का हुआ, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा। तू मेरे पास यहाँ पे खड़ा है, मैं तो को धक्का मारूं, या वहां खड़ा है धक्का मारूं, अब यहाँ पे तू नहीं है, बस तेज जगह यहाँ पे चार्ज है, तो जाहिर सी बात है धक्का ज्यादा कहाँ लगेगा, आप लोग जानते हैं। मगर दोनों केस में डी कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें जहाँ पे आपको बात करी गई थी व्हेन डी इज कांस्टेंट डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे आपका फोर्स कुछ इस तरह है, कहाँ गया ये रहा, फोर्स कुछ, अच्छा डी लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ फोर्स कुछ इस तरह है, और I1 I2 रिमेन्स दिस कांस्टेंट। अच्छा अगले में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे भी सर यही था, फोर्स यही रहेगा, मगर अगले जो हमने दो केस बात करी है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की, वहां पे हमने डी को कांस्टेंट रखा है, डी को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, व्हिच मींस ये वाला डायरेक्शन हमारा डी रहेगा, ये वाला डायरेक्शन हमारा डी रहेगा, व्हिच नीड्स टू बी कांस्टेंट। बस फर्क ये है कि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी और ये वाली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, सिंपल है काफी। तो ये बात हुई हमारी खत्म यहाँ पे।
तो ये हमने क्वेश्चन किया, ये स्वाद आया, फिर आपने ये किया। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क के लिए, ठीक है जी, ऑनलाइन वालों के लिए भी और आपके लिए भी, सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपने मुझे बताना है। मैंने आज देखना था आपका होमवर्क, मगर अभी थोड़ा टाइम की पाबंदी है, कमी है। एक हिंट आपको दे रहा हूँ, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मैथ्स वाले स्पेशली थोड़ा, या बायो वाले भी दिमाग लगाएंगे, पता चल जाएगा कि सर अगर ये ऐसे मामला होता तो एक सर्कल हो जाता, बस यही काम है। मतलब क्या ये सेमी सर्कल है? हाँ, मतलब इस पीओएस एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है बोल, ये आपको गिवन है 90 डिग्री, ये एंगल आपको कितना गिवन है 90 डिग्री। आपकी तबीयत ठीक है? 10 मिनट में हो रहा है बस खत्म। ये 90 डिग्री गिवन है। ये आर वैल्यू जो भी पूरा घुमा हुआ है ऐसे करके, ये आर की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। बच्चा बच्चा जानता है सर अब तो, कि अगर मेरे को पूरा काम निकालना है तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय हेयर, सबटेंडेड बाय आर्क वाला क्या होता है रेडियंस में, 3π/2, 3π/2 होगा। फिर ये वाला काम देखोगे, फिर इस ट्रायंगल को देखोगे कि अगर ये आर ये है तो ये भी ये होगा, फिर पी पॉइंट के रेफरेंस में निकालोगे, फिर एस पॉइंट के रेफरेंस में निकालोगे, फिर आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, फिर साथ ही साथ क्या होगा, इसके लिए साइन का बनेगा, इसके लिए साइन का केस बनेगा, याद है? और फिर ये साइन इधर कॉस है तो वो कॉस tan का केस बन जाता है प्रॉपर। नहीं याद तो नोट्स पढ़ना आ जाएगा याद, पर इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। इसमें तो सिंपली वही लगेगा, एक बार ट्रायंगल यूज होगा और हाँ, अपने वैसे भी कर सकते हो, आर्क यूज करके बाकी का सर्कल। वैसे वही सेम वही है, सेम वही है, जिसको सेमी सर्कल लेके करना है वैसे कर लो, सिंपल है। मगर बस ये रखना कि आपको क्या गिवन है, पी क्यू आर एस। जब पी क्यू को नजर में लेके करोगे तो बात कुछ और रहेगी, जब आर एस क्लिक करोगे तो बात कुछ और रहेगी, फिर एंड में आपने दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस एक बार क्रैक करने में दिक्कत आती है, जैसे आपने ये किया, कौन सा वाला, ये वाला, है ना? ये तो समझ में आया कि नहीं आया कि टॉर्क जीरो क्यों है, साइन थीटा जीरो हो गया क्योंकि आपस में करंट पैरेलल है। अब इस पे कितना धक्का लगा रहा है। अच्छा, यही बात जब हमने पहले करी थी बाकी क्वेश्चंस में, तो उसमें मुझे लग रहा है आपको आ गया था कि ये 4% क्यों आया था, आईएस निकालता, आरएस निकाला था, ठीक है जी। 1.2 1.25 आया, फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया था हिंट, वरना बहुत बड़ा आंसर आता है इसका। इसको आपने सॉल्व किया, यू गॉट आंसर 4%। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी काफी, टोटल टॉर्क कितना है वो सब कुछ, तो ये काम आता है अगेन, निब्बा साइन थीटा। विद दिस हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चन जिनका पेपर में आने का चांस है, हेंस बूस्टिंग योर बोर्ड प्रिपरेशन। एक और बात याद रखेंगे, सिर्फ इन क्वेश्चन से काम नहीं हुआ, आगे मैंने और क्वेश्चन कराने हैं, प्लस आपने घर में और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तभी आपका चैप्टर मजबूत होगा। आपको अगर लगे कि सर आपने जितने क्वेश्चन करवा दिए, कितने 5-6 क्वेश्चन होंगे, 6-7 क्वेश्चन होंगे, अगर ये कर लूँ तो चैप्टर खत्म, नहीं बेटे, चैप्टर की अच्छी खासी 6 से 7 नंबर की है, तो ये भी करने हैं, ये तो मस्ट है जो आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास को, ओके जी, बाय बाय जी।